जानकारी है जहां पर डेंगू को अस्पताल ने अब कमाई का जरिया बना लिया गया है। तो अस्पताल में किस तरीके से डेंगू के मरीजों से कमाई की जा रही है, बिना इलाज के ही रिपोर्ट में डेंगू का इलाज कर रहे हैं और निजी अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग सख्त होता हुआ अब नजर आ रहा है। बिना रिपोर्ट इलाज करने वाले अस्पतालों का ब्लॉक किया जाने की बात भी अब सामने आ रही है। पूरे प्रदेश में डेंगू के 373 मरीज कुल बताए जा रहे हैं। रायपुर में अभी तक 315 मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। तो जिन अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में ये मामले सामने आए हैं कि बिना इलाज के ही लोगों को डेंगू का रिपोर्ट सौंप दिया जा रहा है, तो ऐसे में अब प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, रायपुर में लगातार दिन पर दिन मामले डेंगू के बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कई अस्पताल सामने आ रहे हैं जहां पर बिना इलाज के ही लोगों को ये कह दिया जा रहा है कि वो डेंगू से संक्रमित है। तो ऐसे में इन अस्पतालों में जो इलाज करवाने के लिए पहुंचे, आखिर किस आधार पर वहां पर इलाज अपना करवाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपना विश्वास इन अस्पतालों से फिर खो देते हैं। जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना पेंडेमिक के बाद से, जो डेंगू का जो कहर है वो आम लोगों को राहत देती नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 300 से भी ज्यादा मामले डेंगू के आ गए हैं। अकेले रायपुर में 200 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। तो जाहिर तौर पे लोग इससे खौफजदा हैं और वो अस्पतालों की शरण में जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें अस्पतालों में बिना रिपोर्ट के ही डेंगू का इलाज कर दिया। फिलहाल ये जो मामला है इस पे स्वास्थ्य विभाग जो है जांच कर रही है। लेकिन यदि मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू के कहर के रोकथाम के लिए फिलहाल रायपुर में कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। बस कुछ ही इलाके हैं जहां पे ज्यादा केसेस आए हैं, वहां पे फॉगिंग और नालियों की सफाई की जा रही है। लेकिन शहर के दूसरे इलाकों की बात करें तो यह स्थिति नगण्य सी नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पे जो डेंगू का जो मामला है, डेंगू के जो लार्वा है, जो मच्छर के लार्वा है, वो काफी फैलने की संभावना है अगर यही लापरवाही नगर निगम प्रशासन द्वारा बरती जाती है। जी ठीक है। लेकिन ओम प्रकाश जी, लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं, प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि उनके आसपास के एरिया में भी साफ सफाई करवाई जाए ताकि डेंगू के प्रकोप से थोड़ा बहुत बचा जाए। लेकिन वहीं ऐसी तस्वीरें भी कई जगहों से सामने आई है जहां पर गंदगी का अंबार लगा हो, लेकिन वहां पर कोई भी साफ सफाई के लिए अभी तक पहुंचा भी नहीं है। तो ऐसे में क्या खतरा बढ़ नहीं जाता है? बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से डेंगू के मामले एक विकराल रूप लेता जा रहा है, इससे तो हम यही अंदेशा लगा सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो डेंगू से काफी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि रायपुर में डेवलपमेंट के नाम पे खुली नालियां हैं, सीवरेज प्लांट है, जगह जगह कचरे फेंके जाते हैं, जगह जगह डंपिंग यार्ड है। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो लगातार देखने को सामने आ रही है रायपुर के अंदर। तो रायपुर में काफी संभावना है कि ये डेंगू जो है विकराल रूप ले सके। साथ ही अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में पहले से ही डेंगू का प्रकोप रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से वो प्रकोप जो है वो काफी कम हुआ था। लेकिन इस बार डेंगू के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि मैं दूसरे शहरों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में लगभग सभी बड़े शहरों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह यही है कि नगर निगम प्रशासन जो है वो मौन है। नगर निगम प्रशासन की ओर से कोई कवायद ऐसी नहीं की जा रही है कि डेंगू से रोकथाम किया जा सके। क्योंकि सबसे अहम इसमें सवाल ये बन जाता है कि यदि मच्छरों की समस्या है तो रोज अलग अलग मोहल्लों में सब अलग अलग वार्डों में जो है फॉगिंग मशीन के जरिए मच्छरों को भगाने की कवायद की जाती है। साथ ही नालियों में एंटी लार्वा जो फिश है वो डाले जाते हैं। तमाम कवायदें हैं जो एक जमाने में हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल ये चीजें रायपुर या फिर अन्य शहरों के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि डेंगू का प्रकोप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा ओम प्रकाश जी।